सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाना चाहिए? खाली पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। जिसको पैसे की कमी हो रही है वो पानी को लाल करके चढ़ाए। लाल मतलब कुमकुम, हल्का सा उसमें चंदन या कुमकुम मिलाए और लाल पानी चढ़ाए। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य बढ़ता है। यदि पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, कोई दिक्कत जा रही है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, तो पानी को मीठा कर लेना चाहिए, गुड़ डालना चाहिए। गुड़ डालकर मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने से रिश्तों में मिठास आती है, रिश्ते सुधरते हैं। तो सूर्य भगवान को मीठा पानी रिश्तों के लिए और लाल पानी धन धान्य के लिए। सादा पानी तो है, आप चढ़ा ही रहे। सादा पानी सादगी के लिए है। सादा जीवन, उच्च विचार चाहिए तो सादा पानी। कुछ धन धान्य में बढ़ोतरी चाहते हो तो लाल, रिश्तों को बढ़िया चाहते हो तो गुड़, मीठा पानी चढ़ाओ। सूर्याय नमः क्या बोलोगे? सूर्याय नमः क्या बोलोगे? सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। गूगल में सूर्य भगवान के 12 नाम निकाल लेना, 12 नाम याद कर लेना। नहीं आए तो सूर्याय नमः को ही 12 बार बोलना। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। हे सूर्य भगवान हमें सद्बुद्धि दो। जल चढ़ाते समय जल के छींटे पांव में नहीं आने चाहिए। जल चढ़ाते समय जल के छींटे पांव में क्या करें फिर? नीचे गमला हो, माटी हो, आप थोड़ा ऊपर हो, पानी या बाल्टी रख लो, बाल्टी में पानी चढ़ा के, मतलब सामने सूर्य भगवान को, नीचे बाल्टी, फिर वो बाल्टी का पानी गमलों में डाल दो। उसके छींटे वापिस पांव में नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऐसे सूर्य अर्घ देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? आपका जो मंदिर है वहां बैठना चाहिए। एक थाली लेना। सबसे पहले आपके गोपाल जी को रात को सुलाते हो, सवेरे जगाते कैसे हो? मंदिर में जाने के पहले ताली बजाओ। क्या करो? ताली बजाओ और कीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। कीर्तन चालू कर दो और कीर्तन करते करते मंदिर के पट खोलो, भगवान जी के पांव दबाओ। पहले प्रभु जागो जागो, जगाओ। फिर एक थाली लो, थाली में चंदन से एक स्टार बनाओ। क्या बनाओगे? एक स्टार बनाओ। कैसे? चंदन लो, चंदन आपके घर में होगा, कुछ नहीं तो रोली ले लो, रोली कुमकुम रोली ले लो लाल, और उससे एक स्टार बनाओ ऐसे। ये देखो टीवी पर देखो, ऐसे स्टार बनाना है। बीच में ओम लिखना है, ओम, ओम लिखो। फिर जो खंड बचते हैं ना, उन खंडों में एक तुलसी की छोटी सी लकड़ी ले लो, उसे अपनी कलम बना लो। कलम तुलसी की एक लकड़ी से, उसमें लिखना है ओम नमो, ओम नमो नारायणाय, या फिर ओम रांग रामाय नमः। आप क्या लिखना? ओम नमो, ना एक खंड में ना, दूसरे में मां में ओ की मो, नमो, फिर ना रा य णा य। ये हो गया मंत्र। अब वो थाली रखो, उस थाली का सबसे पहले, अब वो क्या बन गया? यंत्र। यंत्र बन गया, प्रभु का स्मरण हो गया। उस यंत्र में तुलसी चढ़ाओ, उसको प्रणाम करो, फिर उसमें ठाकुर जी को बिठाओ। आप अपने गोपाल जी को बिठाओ, शालिग्राम जी को बिठाओ, फिर जल, उनको भगवान जी के चरण दबाओ, सेवा करो, फिर जल से स्नान कराओ। और जल से स्नान कराते समय बोलना क्या है? बोलना क्या है? श्रीमन्नारायण। बोलो श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। मैया बोल भी नहीं रही हो मेरी माँ, क्या बोलोगी बेटर टर? बोलो श्रीमन्नारायण,
चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। यदि आपको ये मंत्र ना आए तो केवल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोलिए और भगवान को जल से, दूध से, दही, जो आपकी श्रद्धा है, रोज रोज नहीं, अमावस पूर्णिमा दूध दही से भी भगवान को स्नान कराना चाहिए। महीने में कम से कम एक बार बढ़िया भगवान का दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, वरना रोज पानी से, जल से स्नान कराओ। स्नान करा के बढ़िया भगवान को पोंछो, साफ करो। वस्त्र लो, टॉवेल लो, प्रभु के शरीर के पानी को पोंछो, फिर बढ़िया से भगवान को श्रृंगार करो, वस्त्र पहनाओ, कपड़ा पहनाओ, बढ़िया भगवान को श्रृंगार करो। जो भी आप ज्वेलरी पहनाती हो भगवान को वो पहनाओ बड़ी से, और पहनाते समय हर समय क्या करोगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे कीर्तन चलता रहे, या श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कीर्तन चलता रहेगा, भगवान का श्रृंगार होता रहेगा। फिर इसके बाद बड़े प्रेम से भगवान को जब श्रृंगार हो जाए तो दर्पण दिखाइएगा, भगवान को आईना दिखाया करो। प्रभु देखो आप कैसे लग रहे हैं, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है वो मेरे कान्हा का मुखड़ा, बड़ा प्यारा लगता है, क्या खूब लगते हो। भगवान को कोई भजन वजन सुनाया करो। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, भगवान को दर्पण दिखाओ, कहो प्रभु आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं। फिर भगवान की एक नजर उतार लो, ऐसे भगवान की क्या करो, देखो ये भाव की भक्ति है। क्या है ये? भाव है तो भक्ति है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो नजर उतारो, फिर भगवान को भोग लगाओ। क्या भोग लगाएंगे? जो आप खाते हैं उसका, जो भी आप सवेरे नाश्ता में आप फल फूल का, दूध का, दही का, लस्सी का, वही भोग लगा सकते हैं, मिश्री का। फिर दोपहर को भोजन, अच्छा जब भोजन बनाते हो ना दोपहर को 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे जो आप भोजन करते हैं तो भगवान को लगाते हैं कि ऐसे खा लेते हैं? तो एक थाली अलग से रखो। अच्छा, जिस थाली में भगवान को आप भोग लगाते हैं उस थाली का आप क्या करते हैं? उसी में आप भी खा लेते हैं क्या? नहीं, भगवान की थाली अलग हो। एक थाली में दाल, चावल, साग, सब्जी रखो, उसमें तुलसी डालो और भगवान जी के आगे रखो। वो भोग कैसे लगाना चाहिए? कैसे लगाते हैं आप भोग? बताओ, आप जो करती हो वो बताओ, बैठे बैठे। पहले खाती हो, हाँ, दाल, चावल, सब्जी, रोटी ले जाओ, मंदिर में रखो, घंटी बजाओ और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु प्रसाद पाओ। फिर क्या करो? आप खुद अपने हाथ से दाल, रोटी तोड़ो, दाल में लगाओ, प्रभु के सामने, हे प्रभु प्रसाद पाइए, ऐसे जैसे बच्चे को मां खिलाती है। फिर चावल, दाल, सब्जी चम्मच ले लो, निकाल के प्रभु को, हे प्रभु आप पाओ, हाथ से, चम्मच से, हे प्रभु पाओ। ऐसा भाव कि भगवान पा रहे हैं, खा रहे हैं। और फिर पूरी थाली उठाकर हाथ से भगवान को समर्पित करो, हे प्रभु आप ग्रहण कीजिए, हे श्याम सुंदर, हे श्री राधा रानी आप प्रसाद पाइए। और सबको भोग लगा के फिर भगवान को थोड़ा पानी पिला, आचमन कराओ, पानी पिलाओ। एक गिलास में पानी होना चाहिए मंदिर में आपके, पानी पिलाओ। फिर एक कपड़ा हो, कपड़ा से भगवान का मुंह पोंछो, इस तरह से ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान का मुख पहुंच रहे, इस तरह से, है ना। हो गया, भोग लग गया। फिर वो थाली ले जाओ अपनी रसोई, दाल को दाल में मिला दो, चावल को चावल में मिला दो, रोटी को रोटी में मिला दो, पूरा भोजन बन गया प्रसाद। वो प्रसाद अपने बच्चों को खवाओ, वो अपने पति को बिना भोग लगे आप ना खाओ ना खिलाओ। जो बने पहले भगवान जी का, घर में आपके आम आया है तो आम भी पहले काट के भोग लगाओ। दोपहर को आया और आपने अब आपने भोजन कर लिया, भोग लगा दिया, और तभी आपको
आम आया, शाम को 4 बजे आप आम खा रहे हैं, तो आम काट के पहले 4 बजे भोग लगा दो, प्रभु आप पाओ पहले भगवान जी का। बस बात इतनी हो कि आप पवित्र हो। भोग लगाते समय क्या होना चाहिए? पवित्रता। कैसी पवित्रता? कि आप लघु शंका जाओ तो 4 कुल्ला कर लिया करो, हाथ पांव धुल लिया करो, फिर आप पवित्र हो। शौच करने जाओ तो नहाओ।